Hello students, today we will learn how to find number of functions from a set A to set B where A and B are finite and non-empty sets. तो आज हम सीखेंगे किसी सेट A से सेट B तक नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप कॉपी पेन लो और लिखना स्टार्ट करो। लेट A and B be finite and non-empty sets, है ना, sets with n of A is equal to m and n of B is equal to n। ठीक है, तो हमारे पास सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं m और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं n। आप A को इस तरह का सेट मान सकते हैं A1 A2 अप टू AM, सही है, और B को आप सेट ऐसा माने B1 B2 अप टू Bn। तो सबसे पहले आप लिखें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू n की पावर m। सही है। अच्छा, हर चीज का आप लॉजिक नोट करते रहें कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ये देखो, सेट A सेट B A1 A2 अप टू AM B1 B2 अप टू Bn। सही है। अगर मैं f ऑफ A1 का इमेज निकालूंगा तो A1 या तो B1 पर जाएगा, है ना, या B2 पर या B3 पर या फिर Bn पर। तो या तो B1 आएगा या तो B2 आएगा और या फिर Bn आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ, ये रीजन है सारा इसका, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर A1 कितनी बनेगी n। अब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर A2, ठीक है। अब A2 का इमेज क्या होगा, या B1 या B2, या तो B1 आएगा या B2 आएगा। अच्छा, मान लो A1 का इमेज आ गया B1, तो A2 का इमेज भी B1 आ सकता है ना। मैंने ये नहीं कहा कि फंक्शन 1 होगा, मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करता हूं। तो और Bn यानी कि n चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर A3 कितनी होंगी n, है ना। तो ऐसे करते करते नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर AM कितनी होंगी n, यानी हर एलिमेंट के लिए हमारे पास n चॉइसेस होंगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या बन गई, n इंटू n इंटू n इंटू n। हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, है ना। इन सभी m एलिमेंट्स के लिए हमारे पास n चॉइस होंगी, है ना। सभी m एलिमेंट्स के लिए हमारे पास n चॉइस होंगी। तो जवाब क्या आएगा, n की पावर m। सही है। अगर सेट A में 5 एलिमेंट है, सेट B में 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, 4 की पावर 5। सही है। आप हर चीज को लॉजिक के साथ नोट करते हैं। तो चलो अगले उस पे आते हैं, फॉर्मूले पे। सेकेंड आप लिखें नंबर ऑफ 1 फंक्शंस या फिर इंजेक्शंस या इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू। अच्छा, इसको करने से पहले आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। यहां से मान लो मेरे पास सेट A इस टाइप का है, A B C, और ये B सेट है 1 2 3 4। अच्छा, क्या ये फंक्शन 1 है, यस, है ना। क्या हो जाएगा ये 1 अच्छा, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, फिर इसको D को किसी ना किसी पर जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या ये फंक्शन 1 है, नहीं। सही है। और अगर आप इसको ऑब्जर्व अच्छे से कर पा रहे हो, है ना, तो आपने यहां से एक बात तो देख ली कि यदि मेरा जो n है, कौन है, सॉरी n नहीं m, क्योंकि यहां पे m एलिमेंट्स हैं और यहां पे n एलिमेंट्स है ना। अगर मेरा जो m है वो बड़ा होगा n से, तो फिर नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, 0। देखो 1 फंक्शन कब निकल सकता है, जब सेट B में सेट A से ज्यादा या बराबर एलिमेंट्स हो, है ना। लेकिन जैसे ही सेट A में m एलिमेंट्स
ज्यादा हो गए सेट बी के एलिमेंट से ना, एन एलिमेंट से, तो ऐसे में क्या हुआ, बर्नौली फंक्शन नहीं निकलेगा। सही है। अगला देखिए आप, अगर m क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n। अब आप ये देखो, फिर से आप एक बार सेट बनाओ, a1 a2 am, b1 b2 bn, है ना। तो a1 या तो b1 पर जाएगा, या b2 पर जाएगा, या फिर जाएगा bn पर, है ना। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एलिमेंट a1, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर a1 कितनी होगी, n चॉइस, है ना। मान लो आपका a1 b1 पे चला गया, सही है, यानी f ऑफ a1 इज इक्वल टू b1। फिर नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर a2 कितनी बचेंगी, n-1, है ना। देखो ये यहां पर जाकर बैठ गया, तो ये जगह फिलअप हो गई, है ना। अब जगह कितनी बची, n, ठीक है। तो अगले एलिमेंट के लिए हमारे पास n-1 चॉइस होंगी, ठीक है। और अगले के लिए कितनी होंगी, n-2। अगर सिमिलरली आप देखेंगे, लास्ट में जो हमारे पास mth एलिमेंट बचेगा, यानी कि सेट ए का लास्ट एलिमेंट, उसके लिए चॉइस कितनी होंगी, n-m+1। आप इसे इस तरह देखो, सपोज मेरे पास 8 चेयर्स है, ठीक है, और इधर मेरे पास 4 पर्सन है ना। तो हर आदमी एक चेयर पे जाके बैठेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, देखो पहला आदमी गया, ठीक है, इसके सामने चॉइस कितनी है, 8। मान लो किसी एक चेयर पे बैठ गया, अब अगला पर्सन आता है, उसके लिए चॉइस कितनी हुई, 7। अगले के लिए चॉइस कितनी हुई, 6, और अगले के लिए 5, है ना। इस तरह से चारों पर्सन एक एक चेयर से लेके बैठ जाएंगे। तो अब ये देखें आप, यदि आपका m था 4 और n था 8, तो ये कौन है, ये n है, ये कौन है, n-1, ये कौन है, n-2। ये लास्ट में n-m नहीं होगा, बच्चे कई बार गलती से इसको n-m लिखते हैं, ठीक है। ये होगा n-m+1, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे n कौन है, 8, n-m+1, ठीक है, आ गया ना 5। और यदि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको इतना लॉजिक जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्टली पता होगा कि अगर आप n में से m ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो, है ना, इन ए लाइन, तो फिर फॉर्मूला क्या आता है, npm। तो यहां भी क्या होगा, पहले एलिमेंट के लिए चॉइस कितनी होगी, n, अगले के लिए n-1, अगले के लिए n-2, और लास्ट के mth एलिमेंट के लिए चॉइस कितनी होगी, कितनी। अगर आप ध्यान से देखें ना इसे, तो एक मिनट, हाँ, अब आप एक काम करें, ऊपर नीचे n-m फैक्टोरियल से, है ना, मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया n फैक्टोरियल, नीचे कौन है, n-m फैक्टोरियल, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, npm का, है ना। ठीक है, तो यदि मेरा m क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n, तो फॉर्मूला क्या होगा, npm, सही है। और यदि m और n इक्वल बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, n फैक्टोरियल, है ना। तो किसी सेट A से सेट B पर बर्नौली फंक्शंस काउंट करने हैं कि दोनों में ही क्या है, 5 एलिमेंट है, तो फिर बर्नौली फंक्शन कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, यानी 120 हो जाएंगे। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करें, या आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। या लिखें आप, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इसका लॉजिक थोड़ा सा और बढ़िया है इन लास्ट रिजल्ट से, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ध्यान से पढ़ने से आप, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, और टाइम मिलने के बाद शायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा। इसके लिए पहले आप देखें, छोटे छोटे रिजल्ट से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। जब आपने 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ी थी, है ना,
तो मान लो मेरे पास दो सेट थे, सेट ए सेट बी, है ना। तो अगर आपको मैं बोलूं कि वो एलिमेंट्स निकालो जो कम से कम किसी एक सेट में आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एटलीस्ट, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। आप क्या करते हैं, आप ये निकालते हैं ना, ये निकालते हैं ना जो एलिमेंट कम से कम किसी एक सेट में आएंगे, है ना, कम से कम किसी एक में, तो क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। सही है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो एलिमेंट जो किसी में भी नहीं आ रहे, वो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू नन ऑफ द सेट्स, फिर आप क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से, है ना, यहां पे कैपिटल क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इसमें से क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे, है ना। मान लो ये आपका ए, ये आपका बी, है ना, और ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। अब वो एलिमेंट जो किसी में भी नहीं आ रहे, आप कैसे निकालते हैं, किसी में भी नहीं आ रहे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप कम से कम किसी एक में आ रहे थे, वो माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं तीन सेट की, है ना, मैं धीरे धीरे वहां तक आपको लेके जाऊंगा, ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, है ना, विच बिलोंग्स टू, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आप ये निकालते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे निकालते हैं ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे करते हैं। अगर इसके बाद मैं आपसे ये पूछूं कि वो एलिमेंट जो किसी भी सेट में नहीं आ रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, बिलोंग टू नन ऑफ द सेट्स, फिर आप कैसे करते हैं, फिर आप करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से क्या करते हैं, ऊपर वाले माइनस कर देते हैं, है ना। इस बार ये हुआ ना आपका ए बी सी, हमें इस बार ये निकालना है ना जो किसी भी सेट में नहीं आ रहे। सही है। अच्छा, आप एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार ऑब्जर्व करें। जब आप ये निकालते हैं ना, जो एलिमेंट कम से कम किसी एक सेट में आ रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं आप, पहले आपने ए वाले ऐड किए, फिर आपने बी वाले ऐड किए, लेकिन जब आपने ए वाले ऐड किए और जब आपने बी वाले ऐड किए, तो जो कॉमन थे एक गलती से दोबारा काउंट हो गए, उसके लिए हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया। सही है ना। अब अगले सेट को देखें। अब जो एलिमेंट कम से कम किसी एक सेट में आ रहे हैं, आपने क्या किया, पहले आपने ए वाले ऐड किए, फिर आपने बी वाले, फिर आपने सी वाले। आपने क्या करा, आपने थोड़ा रब कर दो इसे, हाँ लिखो। पहले आपने क्या करा, जो एलिमेंट एक एक सेट में आ रहे हैं, है ना, ऐसे ये वाले जो एक एक सेट में आ रहे हैं, आपने पहले वो ऐड किए, है ना। लेकिन जब आपने एक एक वाले सेट किए, जो ऐड किए एक सेट वाले, तो उसमें क्या हुआ, ये जो कॉमन थे, है ना, ये जो कॉमन थे गलती से ऐड हो गए, ओवर काउंटिंग हो गई ना इनकी। देखो, जो इसमें आपने ए वाले काउंट किए, ये पूरा आपने बी वाला काउंट किया, पूरा सी वाला पूरा काउंट किया, तो जब ए और बी काउंट किए तो ये फिर से काउंट हो गए, बी और सी के काउंट किए, ये फिर से काउंट हो गए, है ना। तो फिर आपने क्या किया, ओवर काउंटिंग से बचने के लिए आपने
जो दो दो वाले थे उनको माइनस करा, ये देखो आपने दो दो वालों को माइनस करा, लेकिन जब आपने दो दो वालों को माइनस किया है ना, दो दो वालों को माइनस किया, ये देखो ये वाले माइनस किया आपने, लेकिन जो तीन तीन वाले थे ये गलती से माइनस हो गए, तो फिर क्या किया आपने, इसको ऐड किया, सही है ना। तो पहले आप क्या करते हैं, एक एक वाले जोड़ते हैं, लेकिन जब एक एक वाले जोड़ते हैं उसमें दो दो वाले गलती से बार बार काउंट हो रहे हैं, है ना, डबल काउंटिंग होगी उनकी, उसके लिए आपने उनको माइनस किया। लेकिन जो जब दो दो वाले माइनस किए तो तीन तीन वाले गलती से ऐड हो गए, फिर आपने क्या किया, दोबारा से उसको प्लस किया, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट को एक बार जनरलाइज करें, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो जब आपकी ओवर काउंटिंग होती है तो आप क्या करते हैं, उन जो एलिमेंट आपने दोबारा दोबारा काउंट किए उनको माइनस करते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, है ना। लेकिन जब दो दो वाले माइनस करते हैं, जो तीन तीन वाले भी गलती से माइनस हो गए, उनको फिर से प्लस करते हैं, और जब जब हमने प्लस किया तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। तो टोटल मिला के क्या हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जल्दी से लिखें इसे एक बार, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अभी आपने बात करी पहले दो सेट की, फिर आपने बात करी तीन सेट की। सपोज आपके पास n सेट्स होते हैं, ठीक है, लेट a1 a2 अप टू an बी n फाइनाइट सेट्स, देन तो इनकी यूनियन में, है ना, इनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। और आपको ध्यान रहे कि n ऑफ a का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। आप इसे भी दिखाते हैं ना ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। तो ये मत पूछना सर मोड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो a1 यूनियन a2 अप टू an, ठीक है, इन सब की यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो एक एक वाले एलिमेंट है पहले उनको आप ऐड करेंगे ना, ठीक है, आप उनको ऐड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दो दो वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब दो दो वाले को माइनस करते हैं तो तीन तीन वाले फिर दोबारा माइनस हो गए गलती से, ठीक है। तो उनके लिए क्या करते हैं आप, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, और तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं प्लस एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, ठीक है, चलता रहेगा आपका ऐसे। तो माइनस, फिर आप क्या करेंगे लास्ट में, प्लस -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है, ए आई या a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an। हाँ, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आपने क्या किया, वो एलिमेंट्स जो कम से कम किसी एक सेट में आएंगे, कैसे निकालते हैं आप, पहले आप सारे सिंगल सिंगल वाले ऐड करेंगे, है ना। लेकिन जब सिंगल सिंगल वाले ऐड करते हैं तो जो दो दो वाले हैं, है ना, वो कई बार क्या हुआ, ओवर काउंटिंग हो गए, है ना, ज्यादा बार काउंट हो गए, आपने माइनस किया। लेकिन जब माइनस किया तो गलती से तीन तीन वाले माइनस हो गए, उनको आपने क्या किया, प्लस किया। सिमिलरली करते करते क्या हुआ, एंड में a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an, ठीक है। अच्छा, -1 की पावर मैंने क्या लिखा, n प्लस 1। अब आप दो सेट से देखें, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यहां पे अगर दो सेट थे ना तो क्या हुआ, -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, इसलिए क्या आया, -1, ठीक है। और जब आपने तीन तीन की बात करी तो आप लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या करते हैं, प्लस, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया। इसलिए आप लास्ट में क्या लिखेंगे, -1 की पावर n प्लस 1, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि, एक मिनट बस, हाँ अब लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू
नन ऑफ द सेट्स, जो किसी भी सेट में नहीं आ रहे, आप कैसे निकालेंगे? आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से, है ना, आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप क्या करेंगे, इन सबको माइनस कर देंगे, माइनस ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN। ठीक है, तो ये मेरा आ गया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अच्छा, इस प्रिंसिपल को आप एक बार एक दूसरी फॉर्म में देखिए। ठीक है, मतलब फॉर्म तो यही है, इसको कहने का तरीका दूसरा है, देखो। और या फिर मान लो हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, लिखा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव नन ऑफ द प्रॉपर्टीज। मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, कुछ सेट्स हैं मेरे पास, और मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे चलती जाएंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव नन ऑफ द प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा, चलता रहेगा ऐसे, है ना, इज इक्वल टू, पहले आप क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे, सही है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, पहले आप उन एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, है ना, उन एलिमेंट्स को माइनस करेंगे जो क्या कर रहे हैं, जो एक एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो दो में कॉमन है, जो दो में कॉमन है, उसे क्या करेंगे, उसे प्लस करते रहेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, अच्छा ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत सारी है, चलता रहेगा। और फिर आप क्या करेंगे, जो तीन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप वो माइनस कर देंगे, चलता रहेगा ऐसे, फिर चार वाली को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो अब आपका ऑन टू फंक्शन काउंट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप ये देखें, अच्छा सेट ए में कितने एलिमेंट थे, m, है ना, थोड़ा आप लिखें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, और थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें एक बार। अच्छा, आपको पता होगी ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, कि कोडोमेन में हर एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो पक्का आएगा। थोड़ा ध्यान दें आप इस बात पे, ए बी सी 1 2 3, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस, ए बी सी 1 2 3 4, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं, है ना, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये देखिए, अच्छा क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस, बिल्कुल भाई, ये फंक्शन पक्का ऑन टू है ना। और यदि आपने ऑब्जर्व किया कि जब मेरा m क्या है, n से बड़ा या बराबर है, ठीक है, तो ऐसे में फंक्शन ऑन टू हो सकता है। लेकिन जैसे ही मेरा क्या हुआ, m छोटा हुआ n से, है ना, कोई भी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता। तो आप इसको लिख लें कि जैसे मेरा m क्या हुआ, छोटा हुआ n से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या आ गया भाई, वो 0 आ जाएंगे। सही है, तो देखो ना, जैसे ए बी सी आई 1 2 3 4 है, जैसे m क्या हुआ, इससे कम हुआ। सही है, तो कोई सा एक एलिमेंट तो पक्का बच जाएगा यहाँ पे, जिसका कोई प्रीइमेज नहीं होगा।
अब इसे आप जनरलाइज फॉर्म में लिखें। हाँ, अब स्टार्ट करें। A1 A2 A3 अप टू AM, B1 B2 B3 अप टू BN। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, जो फंक्शन इनटू होगा, है ना, वो ऑन टू नहीं होगा, सही है। और जो फंक्शन इनटू नहीं हुआ वो क्या हुआ, ऑन टू, सही है। तो यदि आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में यदि आप टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है। तो अच्छा, आप पहले काम करें, आप इनटू फंक्शन काउंट करें। ठीक है, आप ऑन टू बाद में काउंट करना, पहले आप इनटू काउंट करो। इनटू का मीनिंग क्या है, यहां कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसका कोई प्रीइमेज नहीं होगा, सही है। तो कम से कम एक एलिमेंट, तो आपको केस करने पड़ेंगे ना। पहले आप ये करें, किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, आपने क्या किया, किसी भी एक इन एलिमेंट में से किसी भी सेलेक्ट एनी वन एलिमेंट। ठीक है, एनी वन एलिमेंट सिलेक्ट किया। मान लो B1 सिलेक्ट किया और B1 का कोई प्रीइमेज नहीं था, है ना, तो बन गया ना फंक्शन ऑन टू। अब यहां पे एलिमेंट कितने हैं, M, और यहां कितने हैं, n-1। इधर एलिमेंट M है और यहां कितने बच गए, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बचेंगे, n-1 की पावर M, है ना। तो उसके बाद एक काम करें आप, इस बार आप कोई दो एलिमेंट काउंट करें, है ना। देखो, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का मीनिंग, सॉरी, इनटू फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट, हो सकता है ज्यादा भी हो, है ना, हो सकता है दो एलिमेंट बचे जिनका कोई प्रीइमेज नहीं हो। तो इस बार आप किन्हीं दो एलिमेंट को सिलेक्ट करें, है ना। इधर एलिमेंट कितने हैं, M, इधर कितने हैं, n-2। तो इतने फंक्शन बन सकते हैं, है ना। और अगली बार आप क्या करेंगे, किन्हीं तीन एलिमेंट को सिलेक्ट करें जिनका कोई प्रीइमेज नहीं होगा। फिर इधर एलिमेंट कितने बचे, n-3, इधर कितने हैं, M। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बन गए, n-3 की पावर M। सही हुआ। ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है। अभी आप क्या फंक्शन काउंट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इनटू फंक्शंस काउंट। ठीक है। अब जब आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया ना, देखो, मान लो आपने B1 का कोई प्रीइमेज नहीं दिया, आप B1 काउंट कर दो। यहां से आपने B1 काउंट कर दिया। अब एलिमेंट बचे क्या, B1 B2 B3 अप टू BN। यहां क्या बचे, A1 A2 अप टू AM। आपने B1 का कोई प्रीइमेज नहीं दिया और फिर आपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट किए। तो अब भी यहां पे ऐसे फंक्शन आ सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में आपके हर तरह का फंक्शन काउंट हो जाएगा आपका। इसमें ऐसे फंक्शन भी आ जाएंगे जो फिर से क्या हो सकते हैं, ऑन टू, है ना। सारे B1 पे चले जाएं, या सारे B2 पे चले जाएं, है ना, या सारे B1 B2 पे चले जाएं, सही है। तो जब हमने एक वाले ऐड किए, है ना, उसमें दो वाले गलती से ऐड हो गए, उनको क्या किया, माइनस। और जब दो वाले माइनस किए तो तीन वाले ऐड हो गए, सही है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। ये आपका है नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे, n की पावर m, और यदि माइनस करेंगे तो जो फंक्शन बच जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑन टू फंक्शंस। ठीक। और ये तब होगा जब m, ठीक है, जब m क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा n से। ठीक है। और यदि दोनों बराबर हैं तो फिर बन जाएगा n फैक्टोरियल, सही है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टू काउंट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अच्छा, इसके बाद हम दो क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस में आ चुके हैं। चलो पहले आप लिखें, लेट a इज इक्वल टू ABCD, और यहां क्या करें, जो E कर लेते हैं, है ना, और B इज इक्वल टू 1 2 3 4। फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है।
तो पहला मेथड देखें आप, मेथड 1 जो हमने अभी करा है, मेथड 1 सही है। यहां देखो आप ABCDE, इधर क्या है 1 2 3 4। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए 4 की पावर 5। इसमें से आप क्या करेंगे, जो फंक्शन इनटू है माइनस कर देंगे, यानी इनटू फंक्शन कब होगा, जब यहां से कम एक एलिमेंट बचेगा जिसका कोई प्रीमेज नहीं होगा। तो पहले आपने क्या किया, एक ही एलिमेंट सेलेक्ट किया जिसका कोई प्रीमेज नहीं है ना। तो यहां कितने हैं 5 और इधर कितने हैं 3। तो टोटल फंक्शन कितने बन गए 3 की पावर 5। अच्छा ये n यहां पे कौन है भाई, n यहां पे 4 है, माइनस। अब आपने क्या किया 4 में से कितने 2 को सिलेक्ट किया और इधर एलिमेंट कितने बचे 2, इधर कितने हैं 5, 2 की पावर 5। इस बार आपने 4 में से 3 सिलेक्ट किए है ना, जिनका कोई प्रीमेजर नहीं है। मान लो 3 ये सिलेक्ट कर लिए, फिर एलिमेंट बचा कितना 1, तो 5 एलिमेंट 1 पे जाएंगे, यानी 1 की पावर 5 सही है। तो आप इसे निकालें 4 की पावर 5 यानी कि 1024 मेरे ख्याल से है ना, 3 की पावर 5 यानी 243 बन गया, और फिर 4 से करें 972 माइनस 4c2 यानी nc2 यानी कि n इंटू n माइनस n बाई 2 यानी कि 6 आ जाएगा। 2 की पावर 5 32 और 32 को 6 से करें 192, 4c3 4 आ जाएगा सही हुआ। 1024 माइनस ये बन गया 976, 976 में से गया 192, 784 निकाले 0 4 और ये हाँ ये 240 आ जाएंगे ठीक है। इसे रख करता हूं, तो ये मेरे आ गए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सही है। अच्छा एक ऑल्टरनेट मेथड देखिए इसका, मेथड 2 है ना। ये मेथड बेस्ड है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। और अगर ये आपका मेथड सही आएगा तो समझ आएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो फिर आप एक बार क्लास 11th का, हालांकि सीबीएसई पढ़ते हैं आप ये मेथड नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे कंपटीशन के अंदर डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं सही है, तो वो उस मेथड को अच्छे से सीख सकते हैं। इसे बोलते हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ठीक है, वो इसे समझ सकते हैं, और कई तो इसे कर ही चुके होंगे। चलो आप फिर भी लिख लो एक बार, समझ आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर का मेथड फॉलो करो। हमारे पास अच्छा आप यूं देखें इसे, आप मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, सपोज वी हैव 5 या इस क्वेश्चन को कैसे लिखूं मैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 different objects are distributed in या among 4 persons such that each person gets at least 1 object। देखो इधर 5 एलिमेंट इधर 4 एलिमेंट है ना। अब मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन काउंट कर रहा हूं, क्या मेरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन काउंट करने का जो क्वेश्चन है क्या वो इस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है क्या? आप देखो ध्यान से, मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, इधर ABCDE है ना, इधर चार लोग खड़े हैं, P1 P2 P3 P4। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 लोगों में बांटना है कि हर आदमी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। मान लो जो P1 था इसको 2 मिल गए और बाकी को मिल गया 1 है ना। तो क्या ये इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन काउंट करने के? यस। अच्छा अब देखिए आप, जैसे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है ना,
5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा। 4 लोग हैं, आपको किसी एक को 2 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, और बाकी 3 को क्या देना पड़ेगा, 1 1 1। तो फिर नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 5 फैक्टोरियल को आपने बांट दिया ऐसे, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का क्यूब, है ना। और हम डिवीजन में क्या करते हैं, जितने ग्रुप्स का साइज रिपीट था, है ना, उतना ही फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरा हो गया डिवीजन, क्या हो गया, डिवीजन, है ना। और अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये जो पर्सन है 4, ये आगे आगे पीछे खड़े हो सकते हैं, है ना, तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। अब ये पूरा क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और अब आप इसे निकालने बैठेंगे तो क्या आएगा, 5 4 3 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। तो कितना हो गया भाई ये, हाँ ये कितना हो गया 240, ठीक है। तो ये मेथड भी सही है। अच्छा, इसे आप लिखें। अब ये आईआईटी में आपके क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने आंसर पहले लिख दिए इसके, ठीक है। इसका आंसर 119 है, इसका 150 है। चलो आंसर तो वैसे लिखे गए, आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। हाँ, अब पढ़ें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, और ध्यान रखें आईआईटी 2012 में आया था क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स है, ठीक है। हमारे पास 5 बॉल्स हैं, कौन सी, A1 A2 A3 A4 A5, है ना। 5 बॉल्स हैं और कितने लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, B1 B2 B3। इन 5 बॉल्स को इन 3 लोगों में बांट रहे हैं, है ना। तो कम, और इस तरह से बांटना है कि हर आदमी को कम से कम 1 बॉल पक्का मिल जाए। ये तो वही बात होगी ना कि हर एलिमेंट का कम से कम 1 प्रीमेज तो पक्का आ जाएगा, यानी ये ऑन टू फंक्शन वाली बात तो होगी। तो इसे हम इसी मेथड से कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना, फिर आप माइनस करेंगे इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन कैसे हुआ, ABCDE 1 2 3। पहले आपने किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जिसको कोई प्रीमेज नहीं देंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे आपके, 2 की पावर 5, है ना। तो जब आपने ऐसे फंक्शन काउंट किए जिसमें एक एलिमेंट बच गया जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, तो फिर क्या हुआ, वो फंक्शन भी माइनस हो गए जिसमें 2 एलिमेंट्स का कोई प्रीमेज नहीं था। उसके लिए क्या किया आपने, उनको माइनस किया। इस बार आपने 3 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए जिनका कोई प्रीमेज नहीं है, और फिर खाली एक बच जाएगा ना, इसके लिए एक चॉइस, इसके लिए एक चॉइस, इसके लिए एक चॉइस, सभी के लिए एक चॉइस, सही है। 3 की पावर 5 यानी कि 243, ये 32 96 हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया भाई ये 9301, हाँ 150 आ गया आंसर, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करें तो आप देखें हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लोगों में बांट रहे हैं ना, हर एक को कम से कम 1 मिल जाए। तो एक तरीका तो यह है कि 2 दे दिए, 1 को दिए 2, 1 को दिया 1, और किसी एक को आपने दिए 3, इसको दिया 1 और अगले को भी दिया 1, सही है। तो फिर आप कैसे करेंगे इसे, तो पहले करें डिवीजन, ठीक है, बांटने का काम स्टार्ट करें। पहले 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल। अब इन 2 ग्रुप्स का साइज रिपीट है ना, तो पता नहीं चलेगा ना कि पहला ग्रुप कौन सा, दूसरा ग्रुप कौन सा, तो उसके नाम का क्या लगाया 2 फैक्टोरियल। या फिर इसमें क्या किया 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब यहां भी 2 ग्रुप्स क्या हो गए, उनका साइज सेम है ना, तो क्या किया ऐसे, देखो अगर इसकी जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए, है ना, तो पता नहीं चलेगा ना, तो हमने इसके लिए क्या किया 2 फैक्टोरियल लगाया। अब ये हो गया डिवीजन, है ना। अब ये सभी ग्रुप्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, और क्या आएगा फिर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि आप इन पैकेट्स को, जैसे आपने पैकेट बांध दिया, यहाँ पर पैकेट बांध दिया ऑब्जेक्ट्स का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के पैकेट बांट रहे हैं आप,
तो आप 3 लोगों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो कभी ये पैकेज इस पर्सन को देंगे आप, कभी ये पैकेज इस पर्सन को देंगे, तो इस लिहाज से हमने क्या किया, 3 फैक्टोरियल इंटू में लगाया। तो वही ये आप गिने कितना हो गया, ऊपर 120 और नीचे 8 हो गया, तो 15 आ गया। 5 फैक्टोरियल 120, ये 10 हो जाएगा, 6 हो गया, 25 गुना 6, ठीक है, ये आपका हो गया 150। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलो अच्छा, इसको आप लिखें। इस बार हमारे पास क्या है, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स में हमारे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5। और सेट वाई में हमारे पास एलिमेंट है 7, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, सही है। तो इसमें आपके पास एलिमेंट हो गए 7। फिर दोबारा x लिखें, A1 A2 A3 A4 A5। अब आपका x क्या है, अच्छा x में 5 एलिमेंट है और y में 7। अल्फा क्या आपका, अल्फा इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो यानी x से y तक है ना, क्या निकालने हैं, वन फंक्शन, ठीक है। तो यानी अल्फा क्या हो जाएगा, अच्छा इधर 7 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला क्या था, ठीक है, 7p5। तो आप इसे निकालें ना, कितना आएगा ये 7 6 5 4 3 2 30 120 360 क्या करें 7 से 0 क्या कर दिया 42 25, ठीक है, 2520 आ जाएगा। यानी आपका अल्फा कितना हो गया, 2520, ठीक हुआ। अच्छा देखो, कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेशन आपका पूरा सटीक होना चाहिए। अब बीटा क्या है, y से x पर आपने ऑन टू फंक्शन निकालने है ना, और जितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो क्या होगा, बीटा। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से क्या करेंगे, इनटू फंक्शंस माइनस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जिसको कोई प्रीमेज नहीं देना है ना। तो फिर एलिमेंट बचे कितने, 4 की पावर 7 माइनस, फिर 5 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए जिनका कोई प्रीमेज नहीं होगा, 3 की पावर 7 5c3, फिर 2 की पावर 7 और माइनस 5c4 1 की पावर 7, सही है। अच्छा इसे आप कैलकुलेट करें पूरा आप, ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी कैलकुलेशन है इसकी। 5 की पावर 7 निकालना, 4 की पावर 7, तो आप इसे आराम से निकालें, ठीक है। तो जो लास्ट में आपका बीटा, एक मिनट, लास्ट में निकालना क्या आपने, बीटा माइनस अल्फा बाय में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करना बड़े अच्छे से, ठीक है। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 119, ठीक है। देखो मेथड मैंने आपको सिखाया, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 119। अच्छा इसके बाद आप 1-2 क्वेश्चन और कर ले। फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हमें सेट ए से सेट ए तक कितने फंक्शन काउंट करने हैं, कौन से फंक्शन काउंट करने हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सेट ए से ए तक ही 1 2 3, वैसे तो थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमने 5 को 5 पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट आप कितने को दे सकते हैं, आप देंगे 5 को देंगे, ठीक है। तो अच्छा इसके लिए चॉइस कितनी बनेगी, 5, और अगले के लिए चॉइस कितनी बनेगी, अगले के लिए चॉइस बनेगी 4, ठीक है। और आप ध्यान रखें, अगर
किसी दो एलिमेंट्स का आपने इमेज सेम कर दिया, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अब क्योंकि एलिमेंट बराबर हैं तो इधर एक एलिमेंट बच जाएगा जिसका कोई प्रीइमेज नहीं होगा, सही है। तो ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इनवर्टिबल फंक्शंस, है ना। यदि दो फाइनाइट सेट्स में एलिमेंट क्या है, बराबर है, तो फिर कितना आएगा ये 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120, सही है। देखिए अगर आप 1 भी काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए चॉइस कितनी होगी 5, अगले के लिए चॉइस कितनी हुई 4, अगले के लिए चॉइस कितनी हुई 3, अगले के लिए 2, इस अगले के लिए 1, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यदि आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सपोज आपने क्या किया, मान लो आप वन फंक्शन काउंट नहीं करते और यदि आपने किन्हीं दो एलिमेंट का एक इमेज निकाल दिया, है ना। अब आप ये देखें तो ऐसे में क्या होगा, ये एलिमेंट बच जाएगा, यानी ये ऑन टू नहीं होगा, तो आपको एक एलिमेंट एक पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यानी अगर दोनों सेट में एलिमेंट क्या है, बराबर, तो नंबर ऑफ इनटू ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, n फैक्टोरियल, और जो 1 1 ऑन टू होंगे इनटू सॉरी 1, ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होंगे वो इनवर्टिबल भी होंगे, है ना, बाइजेक्टिव होंगे तो इनवर्टिबल होंगे, तो जवाब क्या आएगा n फैक्टोरियल। और अगला क्वेश्चन लिखे आप, लेट a इज इक्वल टू दो एलिमेंट सपोज a b एंड b इज इक्वल टू, यहां ज्यादा एलिमेंट लें, a b c d, मान लो सेट a में एलिमेंट 4 हैं और सेट b में एलिमेंट है 2, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस काउंट कर रहे हैं फ्रॉम a टू b, सही है। तो फिर हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए इसमें आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसे आप बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से करिए, a b c d 1 2, है ना। अच्छा, जो फंक्शन इनटू, है ना, इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा, तो पहले आप एक काम करें, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन काउंट करें ना, सेट a से सेट b तक इनटू फंक्शन कैसे आएगा, या तो सारे 1 पे जाएंगे और या तो सारे 2 पे जाएंगे, अरे सही बात है ना, या तो सारे 1 पे जाएंगे या तो सारे 2 पे जाएंगे। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, और टोटल कैसे आएंगे, इधर 2 इधर 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 कितने हो गए 14, ठीक है। अब चाहे तो आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। लेट ए सेट क्या है, सपोज a1 a2 अप टू an, और b इज इक्वल टू b1 b2, यहां सारे ai bi क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2, सही है। तो इस रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर लिया। इसमें आपको ऑन टू फंक्शंस का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाया हमने, है ना। सिंपल कॉमन सेंस से करिए कि या तो सारे एलिमेंट जाएंगे b1 पे और फिर या सारे जाएंगे b2 पे, सही है। तो 2 की पावर n टोटल फंक्शन हो गए, तो 2 फंक्शन हो गए इनटू, तो बाकी अपने आप क्या बच गए, बाकी अपने आप बच गए ऑन टू फंक्शंस बच गए, ठीक है।